नमस्कार दोस्तों। द सक्सेस क्लास के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि हर कोई शेयर मार्केट में जल्दी से पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन वो बर्बाद हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लर्निंग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि शेयर मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। पहले तो इसको मार्केट क्यों कहते हैं? मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शेयरों की खरीदी और बिक्री होती है। और इसमें दो मार्केट है। एक आप मान के चलिए, एक है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। वैसे फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, लेकिन हम दो ही चीजों पे आज बात करेंगे। जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स के 30 कंट्रीब्यूटर्स है। मैं आप ये मेरे सामने जो है स्क्रीन चल रही है, तो हम देखेंगे कंट्रीब्यूटर ऑफ जो है सेंसेक्स। सेंसेक्स के जो, जैसे मैंने बताया कि इसमें मेन 30 शेयर है और इनका एक अपना वेटेज होता है। इसमें सेंसेक्स में है टीसीएस, जिसका वेटेज 3.82 है। इन्फोसिस, जिसका 5.79% वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक 10.88% वेटेज है। टेक महिंद्रा 1.01%। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.55%। एचयूएल 2.25%। इंडसइंड बैंक 0.59%। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि सेंसेक्स के कौन से कंट्रीब्यूटर है। जिस दिन में अगर इसके कंट्रीब्यूटर्स का बड़े होंगे, उस दिन सेंसेक्स बढ़ेगा। और जिस दिन वेटेज उनका परसेंटेज में कम होगा, उस दिन मार्केट गिरेगा। सेम उसी तरह निफ्टी के भी जो है निफ्टी 50 के भी 50 कंट्रीब्यूटर हैं। और इसके भी वेटेज आप गूगल कर सकते हैं, बट जस्ट आपको दिखा दूं। इसमें इसमें मेनली जो है आपका टीसीएस है, इन्फोसिस है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई है, टेक महिंद्रा है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, हिंदुस्तान लीवर है, एक्सिस बैंक है। इसमें भी सेम उसी तरह, अगर शेयरों का वेटेज प्लस साइड में है तो मार्केट प्लस में रहेगा, और अगर ये माइनस साइड में है तो माइनस साइड में रहेगा। ये तो मार्केट की बात हो गई। अब आगे हम बताते हैं कि जब भी आपको शेयर मार्केट में काम करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज, शेयर मार्केट अगर जब भी आप कोई एंट्री ले, तो उसमें तीन चार चीजों का ध्यान आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले ट्रेंड। ट्रेंड क्या होती है? ट्रेंड आपको पता चलती है हवा किस तरफ बह रही है। तो जिस तरफ हवा बह रही है, आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। इट मीन्स अगर सेंसेक्स या निफ्टी या कोई शेयर बढ़ रहा है, तो आपको खरीद के चलना है। और अगर वो नेगेटिव में चल रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है, तो आपको शॉर्ट सेल करना है। लेकिन हम इसको ऐसे ही शॉर्ट सेल या बाय नहीं करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, ट्रेंड को पता करने के लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि आप इसमें अपने जो भी आपका चार्ट है, उस चार्ट में एवरेजिंग मूविंग एवरेजेस का जो है को लगाए। तो मूविंग एवरेजेज आप कहाँ से लगाएंगे? आप यहाँ पे जाइए, इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपको एक ईएमए होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है। तो कोई भी आप चाहे एक्सपोनेंशियल लगाए, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज लगाए, आप उस पे लगा दीजिए। नॉर्मली जो मैं लगा के चलता हूँ, उसमें एक मैं ईएमए 9 लगाता हूँ, ईएमए 20 लगाता हूँ, ईएमए 50 लगाता हूँ, और ईएमए 100 लगाता हूँ। तो ये हमें दिखाती है कि शॉर्ट टर्म में शेयर बढ़ेगा या घटेगा, या उसका ट्रेंड कौन सी साइड में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर
मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोला है। निफ्टी के चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने 5 मिनट की जो है टाइम फ्रेम अगर लगा रखा है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि अभी जो है निफ्टी गिर रहा है। तो इट मीन्स आपको सेल साइड में बैठना है। लेकिन यहाँ अगर सेम अगर आप 15 में लगा लेंगे तो इसकी जो ट्रेंड है वो भी सेल साइड में है। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपको बाई लेके चलना है, और मूविंग एवरेज से नीचे आ गया तो आपको सेल शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मूविंग एवरेजेज है, एक तो हमें ट्रेंड बताते हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो, जब भी आप एंट्री या एग्जिट लें तो उस समय आपको सपोर्ट जोन या सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोज और सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सप्लाई जोन, डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस पे, और दूसरा मूविंग एवरेजेस के बेस पे। अब देखिए, अगर हम इसको और लॉन्गर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 30 मिनट के लॉन्गर टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो अगर आप देखेंगे कि जब भी 23,186 के लगभग, मतलब ये इसका, ये जो है अभी सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया ये है 23,300। 23,300 सपोर्ट है। तो जब भी यहाँ पे आएगा तो आपको बाय लेके चलना है। और अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपको 24,340 और 350 मान के चलिए, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है, तीसरी चीज होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो। जब भी आप कोई एंट्री लेते हैं या कोई ट्रेड प्लान करते हैं, तो उस समय आपको अपना रिस्क रिवार्ड जो है फिक्स करना पड़ेगा। सपोज हम कोई भी एक शेयर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। अच्छा, अब सपोज हमें देखना है कि इंडसइंड बैंक में अभी हमें क्या करना चाहिए। अब आप अगर देखेंगे तो इसने लास्ट जो सपोर्ट लिया है वो 800 रुपये के लगभग लिया है, और अभी 820 चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 840 वाला एरिया इसका मतलब जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी आपको इस शेयर के मेरे हिसाब से कोई भी एंट्री ना तो शॉर्ट साइड की बनानी चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। सेम उसी तरह अगर हम देखें, जैसे लास्ट वीक में जो शेयर सबसे अच्छा बढ़ा है, हम इससे देख लेते हैं सेंसेक्स से। अब इसमें गेनर्स में देखें हम वीकली बेसिस पे, तो लास्ट वीक में जो है ग्रुप ए में देखेंगे हम, क्योंकि इनमें ग्रुप ए में जो है लिक्विडिटी अच्छी होती है। हाँ, अब आप देखेंगे, सपोज आर्मी आर्मी ऑर्गेनिक्स आर्मी ऑर्गेनिक्स अगर आप इधर से देखेंगे तो इस शेयर में ये बहुत ज्यादा टूटा है। आर्मी
गेनर में देख। ग्रुप ए में देखेंगे, जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे तो हम केवल ग्रुप ए में ही लेंगे। जैसे है लॉयड इंजीनियरिंग। अब लॉयड इंजीनियरिंग को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लॉयड इंजीनियरिंग देखिए। अब लॉयड इंजीनियरिंग आप 30 देखिए, ये शेयर अभी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इसका ये रेसिस्टेंस है, ये भी लगभग इसने तोड़ दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी भी बाइंग बनती है। बट हमें इसमें स्टॉप लॉस हम 70 का लगा लें और इसको अगर बढ़ जाए, अगर बाय द वे इनकेस ये अगर नीचे भी आता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज होती है जो है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट से मतलब है कि आप एक दिन में सपोज आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो एक दिन में कितने अमाउंट या कितने परसेंटेज तक का आप जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर रिस्क लेना है तो कितने परसेंटेज तक का आप रिस्क ले सकते हैं। तो उसमें जो मैं नॉर्मली डिसाइड करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो है अपना सपोज 1% का मैं जो भी अमाउंट है, सपोज 1 लाख है और कोई शेयर 300 पे चल रहा है, तो मैं 1 लाख में 300 का अगर चल रहा है लगभग 300 शेयर खरीद लेता हूँ। और 1% सपोज जो 1600 का है तो 16 5,000 का उस पे वो ले लेता हूँ मैं, जो है रिस्क लेता हूँ। और वो मेरे को कभी भी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो है प्रॉफिट देके चला जाता है। तो ये था, ये मोटी मोटी बातें, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और आप, अगर आप हमसे ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो हम जल्दी से ट्रेनिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।